गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज अगला दिन है और सेकंड सैटरडे है, छुट्टी का दिन, तो घर पे। लेकिन रूटीन वही रखना है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, जल्दबाजी थी बहुत। और आज हम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर है। स्वास्थ्य ही धन है दोस्तों। एक ही चीज़ याद रखनी है कि बिस्तर को छोड़ देना। सुबह उठते ही जब भी आपकी आंखें खुले, बिस्तर को छोड़ दो। आपका वहीं से स्वस्थ होना, शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे घर का मंदिर था, तो आज अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। आज विजयदशमी है, दशहरा। बुराई की अच्छाई की बुराई पे जीत। भगवान राम ने रावण का अंत किया था। रावण बुराई का प्रतीक और भगवान राम अच्छाई के प्रतीक। आप सबको विजयदशमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने मेरी धर्मपत्नी को भी योग के लगा दिया है। हम दोनों मिलकर आज योग करेंगे सुबह। ये इसकी मैट है और ये मेरा गद्दा है। तो आसन करोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा दोस्तों। और स्वस्थ शरीर ही असली धन है। और हमारा आज ये देख रहा है मैं बंदर। बस बस बैठ जा। इसको यूँ लगा कि मैं इसको भी घुमाने लेके जाऊंगा, लेकिन अभी तो बहुत अंधेरा है। मैडम लगी हुई हैं और मैं अभी अपना सेटअप साथ जमा रहा हूँ वही कैमरे का। तो अब हम शुरू होते हैं जल्दी। आप भी उठिए, योग कीजिए, क्योंकि कर्म करने वाले को ही भगवान फल देता है। मैडम ओह, लो भाई दोस्तों, सुबह सुबह का समय है। पीछे हमारे देवता हैं, ये हमें आशीर्वाद देंगे और हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एरोबिक्स करनी बहुत जरूरी होती है। मैं भी बताता हूँ आपको कैसे होगा। पूरे शरीर को हम कैसे खोल सकते हैं। अभी देखना, इस चीज का ध्यान जरूर रखना दोस्तों कि एक्सरसाइज जो भी करें ना, हम योग करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करते हैं उसको मैट पे जरूर करें, नीचे जमीन पे ना करें। जमीन पे अगर एक्सरसाइज करनी पड़ रही है तो जूते पहने रखें, मतलब नंगे पैर ना करें, क्योंकि शरीर की सारी एनर्जी वो अर्थिंग मिल जाता है, वो चली जाती है, फिर कोई फायदा नहीं रहता शरीर में। तो एरोबिक्स की शुरुआत ऊपर से करते हैं हम। पहले गर्दन पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। इसको 5-5 बार करें। फिर मैं पहले कर चुका हूँ लेकिन अब आपको बता रहा हूँ, इसलिए कम राउंड कर रहा हूँ। लेफ्ट, राइट, फिर लेफ्ट। जितनी देर लेफ्ट उतनी देर राइट, नहीं तो फिर गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसको भी 5-5 बार दोनों तरफ करें। फिर इसको गर्दन को यूं घुमाएं। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। इसको घुमाएं। इसको एक ही तरफ ज्यादा ना घुमाएं, नहीं तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो अपना संतुलन बनाए रखें। फिर कंधों को यूं उचकाएं। ये भी 20-25 बार करें। हाथों को सीधा खोल के यूं।
यूं, जैसे हम कुछ किसी चीज को खींच रहे हैं, फिर यूं उंगलियों मुट्ठी बना के हाथ बंद करके फिर यूं जैसे डमरू बजाते हैं। आगे पीछे ताली बजाओ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, पीछे, आगे, पीछे, आगे। फिर इसके बाद ऐसे ये 10-10 बार, फिर पीछे यूं ये 10-10 बार। फिर दोस्तों पैर को यूं आगे करके यूं, और इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स एक्टिव हो गए। अब हम करेंगे आसन। थोड़ी देर वज्रासन में बैठते हैं। छींक आना भी बहुत अच्छी बात है। आपकी नाक में कोई रुकावट होने लगती है तब आपको छींक आती है, ताकि वो रुकावट खुल जाए। फिर हम ये करेंगे। इस आसन के बहुत फायदे हैं, वैसे ये करने में बहुत आसान लगता है। बटरफ्लाई, तितली उड़ती है वैसे, लेकिन इसमें कमर सीधी होनी चाहिए। हम क्या करते कि यूं मुड़ के यूं करते रहते। बेनिफिट लेना है तो कमर यानी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और बटरफ्लाई करो। बहुत जबरदस्त फायदे हैं इस आसन के, बहुत। आप अपने पारिवारिक जीवन में, दैनिक जीवन में इसके फायदे देख सकते हैं, वो आपको महसूस होंगे, मिलेंगे। अब हम कपालभाति से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आंखें बंद रख सकते हैं, आंखें खुली रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सांस पे ध्यान रखो और स्ट्रोक लगाओ। इसको हम यूं लाथी मार के भी कर सकते हैं। पालथी मारना बोलते हैं, सुखासन कहते हैं।
कपालभाति योग करते हुए दोस्तों जितना आपके शरीर पे जोर आता जाएगा ना, जितना आपको तनाव महसूस होता जाएगा, उस समय आप ध्यान पे अगर केंद्रित कर रहे होंगे तो आप ध्यान में भी जल्दी उतरते जाएंगे। और दूसरा आप ध्यान देना कि जितना आपके शरीर में तनाव सा उत्पन्न होता जाएगा ना, करंट करते ऊर्जा बनती जाएगी, तो आपकी जो ये पालथी हमने लगाई थी ना, साधारण पालथी, ये छोटी होती जाएगी यूं। और जो आदमी मेरे जैसा मोटा आदमी जो कभी पद्मासन पहले तो मैं करता था, लेकिन अब तो मैं सोच भी नहीं सकता, और ये देखिए आज मैंने इसको अटका दिया पद्मासन को। ये सब कपालभाति का नतीजा है दोस्तों। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि कपालभाति आप लगातार 3 मिनट 4 मिनट तक कर दोगे ना, और जिसका ये नहीं लग पा रहा हो वो इसको अटका लेगा, जैसे मैंने आज अटका लिया पद्मासन, नहीं तो मेरा पद्मासन नहीं लगता था। तो कपालभाति के अनगिनत फायदे हैं, हमें इसे कम से कम 20 मिनट तक लेके जाना है हर रोज, फिर आप देखना क्या चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे। तो फिर से शुरू हो जाते हैं दोस्तों एक बार फिर। इसे हमें अपने टाइम को बढ़ाते जाना दोस्तों। और ये सच में आज चमत्कार हुआ है। मैंने आज ज्यादा नहीं करा, कम से कम 5-6 नहीं, करीब 10 से 12 साल के बाद आज मेरा पद्मासन लगा हुआ, नहीं तो मेरा पद्मासन लगना बंद हो चुका था बिल्कुल। और मैं 145 केजी वेट पे जा चुका था, और मैं धीरे धीरे करके इसको 117, जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू की है तब मैं 117 किलो 400 ग्राम वजन था, और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 5-10 दिन के बाद आप देखेंगे ये मेरा वेट आपको मैं फिर दिखाऊंगा कम मिलेगा। हालांकि मैं इसको रेगुलर नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर कपालभाति को भी हम अकेले समय दे सकते हैं ना, तो वजन हमारा नियंत्रित हो ही जाएगा। कपालभाति अवश्य करें। इसके बाद 2 क्रियाएं मैंने बताई थी, उनको जरूर करें रेचक पूरक। और रेचक करते वक्त जिस टाइम हम सांस को बाहर फेंकते हैं ना, बिल्कुल खाली कर देते हैं अंदर पेट को और फेफड़ों को, उस समय ध्यान में अगर गहरे उतरना कोई साथी चाहता तो कंसंट्रेशन यहाँ पे करके पहले एक सामने बिंदु बना ले दीवार पे, उसको कम से कम 40 सेकंड तक लगातार देखें। वो आंखों से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए बिंदु, ताकि हम थर्ड आई पे कंसंट्रेशन हमारा हो सके। बिल्कुल सामने होगा तो थर्ड आई पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा तो थर्ड आई पे अपने आप गर्दन सीधी रखनी है, हमें यूं करके नहीं देखना उस बिंदु को, मैंने पहले ही बताया था। ऊपर गर्दन करके नहीं देखना, आंखों को ऊपर करके देखना, आंखें ऊपर करके, और उसको लगातार 40 सेकंड तक देख के आंखें बंद कर लो। और आंखें बंद करने के बाद अगर आप बिल्कुल सीधा देखोगे तो आपको बिंदु गुम हो जाएगा, लेकिन अगर आप वापस उसी जगह पे देखोगे ना जहाँ पे बिंदु था थोड़े ऊंचाई पे, तो वो बिंदु आपको चमकता दिखाई दे जाएगा। और वो जब चमकता दिखाई दे तो उसी बिंदु को हमें पकड़ना है, और उसको पकड़े रखना। कितनी देर तक हम पकड़ सकते हैं, जब वो छूट जाए, दिखाई देना बंद हो जाए, तो फिर आँख खोल ले, ऐसे खोल ले हाथ मसल के गर्म करके, और फिर उस बिंदु को देखें और फिर से पकड़ ले। ये प्रैक्टिस करते रहो लगातार। आगे का फायदा आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो अभी हम रेचक और पूरक करते हैं। एक बार सांस को बिल्कुल बाहर फेंकना। और कोई साथी ये कहता हो भाई सांस से कुछ नहीं होता, श्वास से कुछ नहीं होता, और योग पोग कुछ नहीं है भाई, योग वगैरह या प्राणायाम वगैरह इस तरह की चीजों से कोई फायदा नहीं होना भाई। वेट कम करने के लिए दवाई लो, जिम जाओ, फलाना करो, ढमका करो, उनको हम ऐसे ही योग से ही वजन कम करके दिखाएंगे। जिम में जाना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे चैलेंज मिला था कि भाई जिम में जाके तो कोई भी कम कर लेगा, वहां तो वो मिल जाते हैं फैट कटर और पता नहीं क्या क्या, तो इसलिए मैंने जिम बंद कर दी। अब मैं सिर्फ योग और प्राणायाम के सहारे आपको वजन कम करके दिखाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और वजन इससे कम हो जाता है, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप साथी भी करेंगे, जुड़े रहेंगे, जो ना जुड़े रहेंगे वो भी करेंगे। बस दृढ़ निश्चय चाहिए कि हम करेंगे तो हम कर लेंगे, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है भाई। योग ही है, जो भी होगा वो योगा से ही होगा।
तो अब रेचक और पूरक करते हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था कि कोई ये कहता इससे कुछ नहीं होता, तो एसी को 18 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके, और जब कमरा ही हो जाए ना, चिल्ड हो जाए, कमरे का टेम्परेचर 18 ही हो जाए, तब उसमें घुसो, अपनी चटाई बिछाओ और ये कपालभाति करके फिर रेचक पूरक क्रिया करके देखो। अगर आपको पसीना ना आए तो कहना, 5 मिनट के अंदर अगर आपको पसीना ना आए, मैं गारंटी देता हूँ। और अगर पसीना आ गया तो मतलब शरीर में वर्कआउट हुआ है, और वर्कआउट हुआ है तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा। तो करते हैं रेचक और पूरक। तो इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट करना दोस्तों। मैं कम समय के लिए इसलिए कर रहा हूँ, मैं करूँगा अभी, लेकिन पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी मेरी, तो परसों एक दो साथी ने पर्सनली फोन करके, जो मेरे जानकार, उन्होंने बताया वो ज्यादा लंबी कर देता है, किसके पास टाइम इतना। तो दोस्तों लंबी तो देखो, एक्सरसाइज को तो समय चाहिए ही चाहिए, वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करूंगा अगर आपकी शिकायत है तो। लेकिन आपको मैं तरीके बता रहा हूँ, मैं फिर खुद तो करूंगा, अपने समय दूंगा पूरा। मेरी तो छुट्टी है 2 दिन। ऐसे बैठ जाए, पैर खोल के, पैरों के अंगूठों पकड़े और आगे की तरफ झुके। इसमें अगर आप ये पूछेंगे कि कितना झुकना, देखो मैं तो यहीं अटक गया, क्योंकि मेरा तो भाई पेट आपको दिखाई दे रहा हुआ, पेट आगे आ गया। इसने बोल दिया कि भाई आ गया बैरियर। तो इसको हम पकड़े पकड़े, इसमें पोजीशन में हमें आगे ठोडी जो है ना हमारी ये चिन्ह, इसको जमीन पे टिकाना होता है, आगे की तरफ देखना होता है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा इसका असली पोज क्या होगा, इस आसन का कितना आगे जाना है। इसको हम भू नमन आसन बोल देते हैं, ऐसे हमें करना है। अब इसमें आगे जाने का मैं तरीका बताऊंगा। जैसे ये जो तोंद बीच में आ गई ना, तो हम आगे कैसे जा पाएंगे, एक दिन में तो हम जा नहीं सकते, ये तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। एक मोटा आदमी जिसका इतना पेट है, फैट है, वो एकदम तो कैसे कर देगा। तो इसका एक तरीका ये है दोस्तों, एक तो यहाँ पे यूं हाथ लगा के, आगे कोई चीज मिल जाए में, तो यूं प्रैक्टिस करते रहो। और जल्दी जाना है तो इसका फिर ये तरीका है जो बाबा रामदेव जी भी बताते हैं, और योग में बताया गया है। रामदेव जी ने भी वहीं से सीखा है और हम भी वहीं से सीखे हुए। यूं दोनों हाथों को बांध के और यूं चक्की चलानी शुरू कर दो। 30 बार इस तरफ चला लो कम से कम, वो कहते हैं ना 30 बार क्लॉकवाइज और 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने चला ली, अब हम वापिस ऐसे ही, ये और जल्दी आपको, क्योंकि जो हम चक्की चलाएंगे यूं बैठ के, उस चक्की चलाने से आपके जो पूरे पैरों की मसल्स है ना, ये नर्व है, मसल्स हैं, सारी खुल जाएंगी। आपकी नसें जो ना, इतना तनाव महसूस होगा, खिंचाओ, लेकिन आप करते रहे, क्योंकि भगवान ने हमारी जो नसें हैं ना, नर्व्स हैं, उनको ऐसा बनाया है कि वो टूटने से तो रही, वो पेन कर रही हैं, वो बता रही है कि मैं पेन हो रहा, क्योंकि उन पे खिंचाव पड़ रहा है। तो वही खिंचाव तो मैं ही डाल रहा हूं, और ये पेन तो सहन करना पड़ेगा,
क्योंकि उनको हम खींच के लंबा बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ सकती है, वो टूटेंगी नहीं, वो टूटनी नहीं है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करो। और पहले ही दिन अगर आप 30-30 बार एक बार ये चक्की चला के देखोगे ना, देखो पहले ही दिन आपको महसूस होगा कि आप कितना आगे तक आ गए। ये मैंने आपको आज, वैसे सबको पता है, लेकिन मैंने नया ऐड किया अपने उसमें रूटीन में, तो आप लोग भी ऐड करें। और अब धनुरासन, भुजंगासन। ये जो भुजंगासन है, एक इसको बोलते हैं काउ पोज, और बिल्ली वाला जो आसन होता है ना, बिल्ली की कमर कितनी लचीली होती है, उसे चाहे यूं कहते हैं 5 मंजिल से ऊपर फेंक दो, वो जमीन पे सीधी पैरों पे खड़ी होगी, मरेगी नहीं। कारण उसकी लचक है, उसकी रीढ़ की लचक। तो सांस को निकाल के यूं गर्दन को आगे रखना है, सांस निकाल के, और रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ लेके जाना है, जितना बीच में हम नीचे लटका सकें। सांस को भरिए और फिर इसको ऊपर ले जाइए। सांस को निकाल के नीचे, इससे आपकी रीढ़ बिल्कुल लचीली होगी। एक आजकल की मुख्य समस्या है सबके, लगभग मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कई जगह देखा मैंने, हालांकि अपना आजकल सब ध्यान रखते हैं भाई शरीर का। अगर किसी साथी के मुंह से बदबू आती है या उसका गला साफ नहीं है, तो उसके लिए यह आसन होता है एक सिंहासन। मंडूक पोज में में भी कर सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं तो यूं पूरी सांस भरिए और फिर गर्दन ऊपर करके और जोर से चिल्लाइए। इसको सिंहासन बोलते हैं। शेर की तरह यूं दौड़िए, यूं भरा सांस, और फिर यूं आंखें ऊपर, सारे सांस को बाहर निकाल दीजिए। इससे आपके जो मुंह से स्मेल आती है, किसी के साथी के मुंह में स्मेल होगी वो थोड़ी बहुत, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सांस भरिए और निकाल दीजिए। इससे आपका गला भी साफ होगा और स्मेल वाली समस्या खत्म हो जाएगी। अब ये है भुजंगासन। आपकी कमर का फैट, आगे पेट का फैट, सब इससे क्लियर होंगे। हाथ मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथों पे आपके शरीर का वजन है। इससे हाथ मजबूत होंगे, रीढ़ की हड्डी भी लचीली होगी, और अतिरिक्त जो फैट है ना, वो पिघल के निकल जाएगा। धीरे धीरे पिघलेगा, अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद धनुरासन। इन आसनों को कम से कम 1 से 2 मिनट तक आपको रोक के रखना है, अगर फायदा लेना है तो। बीच में 25-30 सेकंड का रेस्ट भी करें। हर आसन का विपरीत आसन करना है। हमने 2 आसन बैक बेंडिंग के किए, फ्रंट बेंडिंग के आसन करेंगे। इनमें प्रमुख आसन है पश्चिमोत्तानासन। हलासन, पश्चिमोत्तानासन। इनके जबरदस्त फायदे हैं और इन्हें जरूर से जरूर करें, और इनमें कुछ समय के लिए जरूर रुके। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप रोक सके खुद को रोक के रखिए।
मैडम आसन करते करते सो चुकी है। अभी आपको दिखाऊंगा। एक आसन ये बताया था मैंने दोस्तों, हाथों को यूं कर ले, गर्दन उस तरफ, पैर इस तरफ। इसका एडवांस पोज भी मैंने बताया था, मेरी पिछली वीडियो में मिलेगा। इस आसन के बहुत ज्यादा फायदे हैं शरीर में। ये अवश्य करें। एक एक मिनट दोनों तरफ रोक के, ज्यादा रोक सकते हैं ज्यादा रोक के, एडवांस पोज में रोक के, और इसको कम से कम 4-5 बार जरूर करें। इसके बाद मैंने बताया था आपको सेतु यानी पुल की तरह, इसमें कमर के नीचे हाथ रख के पैर सीधे करने होते हैं यूं। अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस आसन को, इसलिए मैं इसका आधा पोज ही कर रहा हूँ, लेकिन इसका आधा पोज भी आपको अप्रत्याशित लाभ देगा। इसे रोज जितनी देर रोक सके अवश्य करें, हर रोज। और फिर थोड़ी देर 10-15-20 सेकंड तक रेस्ट, बिल्कुल ऐसे लेट जाए। इसका नाम ही शवासन है, जैसे शव लेता है। सांस पे ध्यान रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। और फिर उठे एनर्जी के साथ और दोबारा इसको रिपीट करें जो हमने किया है सारा कुछ को। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं पे विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर हम मिलेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है, भाई कोई गलती हो गई तो माफ़ करो, और नहीं तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और एक बार फिर सभी दोस्तों को विजयदशमी की, दशहरे की, भगवान राम ने आज रावण को ख़त्म किया था, रावण रूपी समाज की बुराई को ख़त्म किया था। तो आप सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। मैं भूल गया था दोस्तों बताना कि मैडम का आज पहला दिन था और ये थोड़े से आसन करके इसको अच्छी नींद आ चुकी है, ये सोगी। अगर आपको आसन करके नींद आती है तो ये भी अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। और मेरे परिवार में मम्मी पापा सब हैं, भाई बहन, ये मेरे भगवान है। और मेरा बेटा इधर पढ़ रहा है। वेट एक्सरसाइज के लग गया ये, इसको कल मैंने डंबल दिलवा दिए। मैडम की नींद अभी पूरी नहीं हुई, वो सो चुकी है। और मेरी बेटी, वो तो भाई सबकी बॉस है, उसकी अपनी मर्जी से उठती है। देखना भी दिखाऊंगा एक बार, वो सोई हुई है। ठीक है दोस्तों, आप सबका आज का दिन शुभ रहे। कल फिर मिलते हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जय सिया राम। भगवान राम आज सबकी मनोकामनाएं पूरी करे।